खोज का रास्ता है साधु का, सत्ता की खोज का रास्ता नहीं। परमप्पा अयोगेण, अयोग से परमात्मा बनता है। इसलिए योग को साधो, योग को संभालो। एक बुजुर्ग मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे थे, गाथाएं याद कर रहे थे। किसी श्रावक ने आके कहा, भगवान नजर आपकी कमजोर है और फिर भी आप गाथाएं रटते रहते हो, गाथाएं पढ़ते रहते हो। उन्होंने कहा कि बस उपयोग अच्छा रहता है। नहीं तो अब बुढ़ापे में पढ़ने से क्या फायदा? अब तो आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा बच्ची नहीं है कि आपको प्रवचन में गाथाएं सुनाना है कि कुछ पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को सुनाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए गाथाएं नहीं पढ़ता हूं। मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, मेरा उपयोग निर्बल बना रहे, इसलिए मैं शास्त्र पढ़ता रहता। और एक बात सुनो, ये जीवन पूरा भी हो गया तो भी शास्त्राभ्यास बना रहेगा, तो अगले भाव में फिर से मुझे जिनवाणी की शरण मिलेगी, जिनेंद्र भगवान की शरण मिलेगी। और जो काम अधूरा रह गया ना है, तो फिर अगला जन्म लेकर के पूरा करेंगे, अगला जन्म लेकर के पूरा करेंगे। संसारी जन ऐसा सोचते हैं ना, अगला लेकर के, लेकिन मुनिराज भी सोचते हैं कि इस भाव में यदि संपूर्ण निर्जरा और मोक्ष ना हुआ तो बहुत लंबे समय संसार में नहीं रहना, 1 2 3 भाव बस, और फिर भावों का अभाव करना। यानी सभी लोग विवेक पूर्वक रहें, मिलजुल करके रहें, तो ही उन्नति और तरक्की होगी। गुरुकुल में सिगड़ी से कोटी अंगारे जल रहे थे। क्या बोलते आप? हिगड़ी, साकुहा होना है जी। हाँ, जल रहे थे, शिष्य लोग आसपास बैठे थे, गुरु पढ़ा रहे थे। उसमें से कभी कभी कोई शिष्य आपस में थोड़ा ऊंचा नीचा करते थे और कभी अपने को थोड़ा बड़ा समझते थे कोई। उसमें से एक शिष्य को बुलाया, देखो सिगड़ी कैसी दिख रही है? बोले अंगारे बहुत तेज चमक रहे हैं, कोयले अच्छे से चमक रहे हैं, और ये वाला, ये बड़ा वाला, ये सबसे अच्छा चमक रहा है। उनने कहा कि इसको निकालो, बाहर रख दो। बाहर रखा, अंदर सिगड़ी में जो थे और छोटे अंगारे बड़े अंगारे वे सब गिलास पूरी होते होते भी चमकते रहे, लेकिन बाहर रखा हुआ अंगारा धीरे 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 उसके ऊपर राख आ गई, बुझ गई। गुरुजी ने कहा कि अब देखो। उन्होंने कहा कि सिगड़ी में तो सभी चमक रहे हैं, और ये जो सबसे ज्यादा चमक रहा था इसका है। गुरु ने कहा कि बेटे अकेले रह जाने का यही हाल होता है, ज्यादा अकेले अकेले बनने का या ज्यादा दूसरों को छोटा समझने का यही हाल होता है। इसलिए दूसरों की भी कीमत जरूरी है। ज्ञानी के ध्यान में रहता है कि चूंकि चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की आत्मा तो अंतरंग दृष्टि करके हमें अकेले को अलग से ही करना है। फिर भी हम मुनि संघ में रहते हैं, एक हम अच्छे समाज में रहते हैं, श्रावक है तो उसका अच्छा परिवार है, तो उस सब चीजों का संचालन करता हुआ भी दृष्टि कहाँ रखता है? आत्मा पर, स्वभाव पर। और सिर्फ अपने आत्मा को ही आत्मा नहीं समझता, अपने आत्मा को निज भगवान आत्मा जानता ही है, औरों के आत्मा की भी उसको औरों के आत्मा के प्रति भी उसको श्रद्धान होता है। किसी का कुछ दुखे नहीं, गलत ना हो, इस बात की सावधानी होती। हमारा सबका जीवन परम पवित्र परिपूर्ण हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है।
सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। इसलिए मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। इसीलिए इरादे कमजोर हैं। नहीं? अच्छा, पक्का इरादा तो वो है कि पक्का होगा ही होगा और जल्दी होगा। तो वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। जल्दी जागो। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नहीं, जो जागत है सो पावत है। जो जाग गया वो पाता है, और जो सोता रहा वो खोता रहा। इसलिए जल्दी जागो। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी थे। पिताजी उनको बहुत संपत्ति देके गए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि धीरे धीरे संपत्ति में उतार चढ़ाव आने लगा। मां कितने बार कहती, पत्नी कितने बार कहती कि जरा ध्यान दिया करो, कभी आप जमीन की तरफ भी देख के आओ, कभी खेतों की तरफ भी देख के आओ, कभी मंदिरों के क्या हाल हैं वो भी देख के आओ, काम बराबर चल रहा है कि नहीं, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको ठीक से निभाओ। वो कहते नहीं, मैं तो आराम से रहूंगा, इतनी संपत्ति है किस लिए, कमी क्या है। पत्नी कहती कि कमी तो नहीं है, लेकिन रोज रोज कुछ ना कुछ नुकसान तो हो रहा ना, कुछ ना कुछ कमी तो हो रही। और होते होते हुआ कि काफी कमी आ गई। अब उन्हें भी लगने लगा कि सच में मैं तो एक तरफ से नुकसान में जा रहा हूं, मैं तो कमजोर होता जा रहा हूं, संपत्ति कम हो रही है। मुनिराज के पास गए, मुनिवर से निवेदन किया कि भगवान कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि भाई उपाय तो सीधा साधा है। भोर में सुबह 5 बजे राजहंस निकलता है। राजहंस पक्षी का अगर तुम्हें दर्शन हो जाए तो फिर तुम्हारी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। सेठ विचार में पड़ गए कि मैं तो 8 बजे सो के उठता हूं। पत्नी अभी तक कहती थी कि जल्दी उठा करो, थोड़ा इधर देखा करो, थोड़ा अभिषेक में जाया करो, तो कम समझ में आता था। कोई टोकता था तो कमी क्या है, आराम से सब चल रहा है। अब मुनिराज ने जब कहा कि 5 बजे सवेरे राजहंस के दर्शन होते हैं, और राजहंस के दर्शन करने के बाद कोई व्यक्ति नुकसान में नहीं जाता, तुम रोज जल्दी 5 बजे उठ करके खेतों की तरफ जाया करो, दुकानों की तरफ, जिनालय की तरफ जाया करो, निश्चित रूप से तरक्की होगी। मुनिराज की बात बहुत लोग मान लेते हैं कि गुरुजी ने कहा है तो ऐसा करना चाहिए और इससे फायदा होगा, और फायदा होता भी है। तर्क नहीं करना चाहिए, ये बात भी बहुत पक्की है। कुछ कुछ तपस्वी ऐसे होते कि उनके मुख से निकला हुआ एकदम साधारण सा वचन, जैसे एक कुमार भाई साहब थे उधर भावनगर में,
तो वो मुल्तानी मिट्टी का व्यापार करते थे। क्या? मिट्टी का व्यापार। उसमें भी उनको ऐसे लगा कि कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही है, पेट तो पूरा भरता नहीं है, घर तो चलता नहीं है। उसी बीच विमल सागर जी का उधर जाना हुआ, गिरनार पालीताना की यात्रा के निमित्त से। तो श्रावक चरणों में बैठ गया, अपना रोना रोने लगा, रो करके ही बोलने लगा कि घर का भी इंतजाम पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ व्यापार बताओ, कुछ रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मिट्टी का ही व्यापार कर। एक बार तो उसको लगा कि मतलब मैं कमजोर आदमी छोटा व्यापार करता हूं, और लेकिन तू यही कर, इसको ही ठीक से देख। उसने उसी को ठीक से संभाला, तो उसमें भी बाद में उसका ऐसा प्रोग्रेस हुआ, इस टाइप का विकास हुआ कि आज की उसकी 4-5 फैक्ट्री है। वहां की समाज का अच्छा अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, अगुआ है। अब तो 60-70 के हो गए, लेकिन तो कई बार जो छोटी सी बात भी तो लोग इसलिए गुरुजनों की बात स्वीकार लेते, मान लेते। उसने कहा कि ठीक है, आप महाराज जी कह रहे तो मान ही लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो काफ़ी हो गया। 1-2 फैक्ट्री बंद पड़ गई, फसलें बराबर नहीं आती हैं, जमीन भी कुछ लोगों ने दबा ली, तो बात मानना चाहिए। और उसने सवेरे 5 बजे उठना चालू किया। समझ में आ रहा? बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को, सबके काम की बात है। और 5 बजे जैसे उठ के जाता, तो एक बार खेतों की तरफ जा रहा था, देखा कि धान पक चुका है और चोर लोग, बदमाश लोग धान काट के, फल काट के लेके जा रहे हैं। जिनको सौंपा गया है काम, वो कोई हाजिर नहीं है। इसको झटका लगा कि इसीलिए फसलें बराबर नहीं आती, इसलिए फल बराबर नहीं आते। उसने रुका, जो जिम्मेदार लोग थे उनको सावधान किया। फिर दूसरे दिन गया, भोर में देखा, जिनालय के पास से निकला तो देखा मंदिर का ताला टूटा पड़ा है। 5 बजे मंदिर खुल जाना चाहिए, 7-6 बजे खुल जाना चाहिए, लेकिन आज पहले ही 5 बजे के पहले ही कैसे खुला पड़ा है। और जब उसने देखा तो ताला तोड़ करके चोर अंदर। उनकी सावधानी से और चोर पकड़े गए। कभी अपनी दुकान की तरफ गए तो वहां भी इसी तरह का घपला। जल्दी देखा तो माल कुछ आता है, वो बदल करके रख कुछ दिया जाता है। फैक्ट्री चलना चाहिए किसी सिस्टम से, चल रही किसी सिस्टम से। और 5 बजे उठना चालू किया तो 6 महीने में तो व्यापार वगैरह सब लाइन पर आ गया। समाज, संस्थाएं, सारी चीजें लाइन पर आ गई और एकदम समृद्धि की ओर कदम बढ़ने लगे। खूब तरक्की हुई, कमाई पिताजी से ज्यादा होने लगी। साल भर बीत गया, अब जागने का सिस्टम 5 बजे का हो गया, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ कि राजहंस तो आज तक दिखे ही नहीं कभी। उसने कहा कि अब बहुत दिन हो गए, अब एक बार महाराज से पूछ ही लेते कि राजहंस तो दिखा ही नहीं आज तक। जब उसने महाराज जी को कहा कि आपने कहा था राजहंस दिखेगा और तेरी तरक्की कभी रुकेगी नहीं, तो ये तो पक्का हो गया कि मेरी तरक्की कोई रुक नहीं रही है, निरंतर वृद्धि और विकास हो रहा है, खूब उन्नति हो रही, लेकिन राजहंस नहीं दिखा। उनने कहा कि ज्ञानी, भगवान जिनेंद्र का मुख देखना ही सबसे बड़ा राजहंस है। भोर में जल्दी उठना ही सबसे बड़ा सौभाग्य का सूचक है। जो सूरज को जगाता है वो अपने भाग्य को जगाता है, और सूरज जिसे जगाता है वो अपने भाग्य को सुलाता है। सूरज जगाएगा किसको? सूरज आने के बाद कोई जाग रहा है, इसका मतलब है कि ये आलसी नाम है। अब बच्चों में भी होता है, युवाओं में भी होता है।
युवाओं को तो कुछ ज्यादा ही शौक लग गया आजकल कि रात को 11, 12, 1 बजे तक जागो और दिन को 10, 11 बजे तक उठो। बिल्कुल गलत है। ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आपकी बात थोड़ी ना हो रही है। हाँ, ऐसा जो जागेगा वो पाएगा, इसलिए अपन जागें। और महावीर स्वामी ने तो कहा है कि ज्ञानी मोह की नींद से जागो। अपनी ऐसी आंखें तो खुल भी जाती हैं, अपने अभ्यास में भी आ जाता है, भक्ति करना है, सेवा करना है, गुरुदेव पधारे हैं, चौका करना है, जल्दी से पूरी शुद्धता का ध्यान रखना है, पानी भरना है, और इस तरह से तो एक बार जाग भी जाते हैं। लेकिन अंतरंग प्रवृत्तियां निर्मल हों, भीतर से मोह भगे और पूरा श्रद्धान समर्पण जगे, तो सच्ची तरक्की हो। ज्ञानियों, मोह की नींद से जागो। मोह नींद कब तोड़ हो, कब होगे शांत। रात गई सूरज उगा, निद्रा हुई उपशांत। मोह नींद कब तोड़ हो, कब होगे शांत। ज्ञानी, रात गई, नींद भी टूट गई और तुम जाग भी गए, लेकिन मोह की नींद कब तोड़ोगे? प्रपंच की नींद से कब जागोगे? पर पदार्थों में एकत्व करने की बुद्धि कब छोड़ोगे? ज्ञानी, कभी कभी तो त्यागी बनने के बाद भी उन्हें नहीं सूझता है कि रास्ता क्या है। और कोई कोई धर्मात्मा ग्रस्त भी ऐसा होता है कि उसको सब सूझने लगता है लेकिन हिम्मत नहीं बनती। तो कम से कम सूझना तो बहुत जरूरी है। अगर सूझने लगा तो रास्ता तय हो जाएगा, और सूझता ही नहीं है तो रास्ते पर खड़े हुए लोग भी कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। इसलिए भीतरागी जिन शासन की शरण अपने को है, अपन इसको समझें, स्वीकार करें। बहन सारो का एक सूत्र है, सादत्थम भोयणम शुद्धम। ये ग्रस्त होता है कि मुनि होता है कि कोई भी होता है, भोजन तो करता ही है। जागना, सोना, भोजन करना, ये प्रवृत्तियां हैं। इनके बिना कोई मनुष्य प्रायः करके नहीं होता। तो कहा है, सादत्थम भोयणम मूढ़म जीवनत्थम अवस्सगम साहरणत्थम किदो धम्मो अपम शुद्धम तु भुंजः।